उपेंद्र कुशवाहा तो मोदी जी के कैंडिडेट हैं। वो दल बदलू को उसको वोट कौन देगा। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने ऐलान किया है कि वो काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि हम काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ऐलान किए हैं, लेकिन हम लोग को हमारे तरफ है और हम जो है सो कुशवाहा जी को देंगे। कुशवाहा जी के पार्टी बारी है। मोदी जी के कारण आप कुशवाहा जी को देंगे। हाँ हाँ हाँ। कोई इंडिया नहीं, सब तो लूट के रख दिया। 66 अरब रुपया जो है से खाली विज्ञापन और विदेश घूरने में मोदी जी खर्चा किए हैं। इस वक्त हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दाऊद नगर में हैं। 1 जून को आखिरी चरण में लोकसभा चुनाव में यहाँ पर वोटिंग होनी है। त्रिकोणीय मुकाबला है। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने ऐलान किया है कि वो काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यह हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ पर एनडीए से प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी हैं। वही महागठबंधन से CPI-ML से यहाँ पर राजा राम सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर पब्लिक वोट करेगी, क्या समस्याएं हैं, पवन सिंह ने जिस तरह से ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, इसको जनता कैसे देखती है, इन तमाम मसलों पर हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललन दुबे है। पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि हम काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, ऐलान किए हैं, लेकिन हम लोग को हमारे तरफ है और हम जो है सो मोदी जी के कुशवाहा जी को देंगे। कुशवाहा जी के पार्टी बारी है। मोदी जी के कारण आप कुशवाहा जी को देंगे? हाँ हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि हम लोकसभा से हम लोग जुड़े हुए हैं, उनका देख रहे हैं कार्य कर, उन्हीं के चलते इनको दे रहे हैं। पवन सिंह को यहाँ नहीं देंगे, उनको नहीं वोट। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुखदेव सिंह यादव। मुखदेव सिंह जी, हाँ। 1 जून को वोटिंग है आखिरी चरण में। हॉट सीट बन गई है काराकाट लोकसभा सीट। पवन सिंह आ रहे हैं चुनाव लड़ने। पवन सिंह यहाँ कोई आवे, यहाँ राजा राम माले के कैंडिडेट यहाँ चुनाव जीत गया। मतलब राजा राम सिंह कुशवाहा जो हैं CPI-ML के कैंडिडेट, वो मजबूत स्थिति में हैं। मजबूत स्थिति में यहाँ चुनाव जीत गए। क्यों? उनका पलड़ा भारी है अन्य पार्टी से। मतलब लालू फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा हाँ है। हाँ, लालू फैक्टर सब उन्हीं को वोट देगा। पवन सिंह को आप लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं? क्या नहीं देंगे? क्यों? निर्दलीय पार्टी से ना है, निर्दलीय है। यहाँ माले के कैंडिडेट RJD से सपोर्टिंग है, इसलिए उनका पलड़ा भारी है। राजा राम यहाँ चुनाव जीत रहे हैं। पवन सिंह को आसनसोल से बीजेपी टिकट दी, लेकिन वहां से वो लड़े नहीं। अब ऐलान कर दिए हैं कि हम बिहार से के काराकाट से लड़ेंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पे। कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। यहाँ तेजस्वी लहर है। यहाँ RJD का सब समर्थन वाला वोट मिलेगा राजा राम जी को। यहाँ राजा राम जी जीत रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो मोदी जी के कैंडिडेट हैं। वो दल बदलू को उसको वोट कौन देगा ना। लेकिन देखिए, एनडीए की तरफ से कहा जाता है कि केंद्र में एनडीए, बिहार में एनडीए, सो बहुत काम हुआ है। कोई इंडिया नहीं, सब तो लूट के रख दिया। 66 अरब रुपया जो है से खाली विज्ञापन और विदेश घूरने में मोदी जी खर्चा किए हैं। देश के लिए क्या किए? अग्निवीर खतर एगो लाए, आर्मी वाला को लड़कन को बहाली होता खतर, रेलवे बेच दिए, सब तो बेच दिए। रोजगार पर कोई बातें नहीं करते हैं। जैसे यहाँ बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी तो तेजस्वी कहते हैं कि 17 महीने में हमने 5 लाख रोजगार दिया। तो इसलिए क्या जो रोजगार देने का काम हुआ, इसलिए आप लोग महागठबंधन का समर्थन कर रहे हैं? महागठबंधन का और कोई बैकवर्ड के नौकरी थोड़े हुआ है, सभी जाति के लोगों का नौकरी हुआ है। यहाँ के लोग बताए कि हमारे घर में नहीं हुआ है, केवल बैकवर्ड के थोड़े हुआ है। यहाँ सभी जाति के, सभी बिरादरी के लोगों को फायदा हुआ है। तेजस्वी 17 महीना में 4 लाख लोगों का नौकरी दिया है। क्या नाम है? कमलेश सिंह यादव, पैक्स अध्यक्ष बेलवा। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? चंदन कुमार सिंह। चंदन कुमार सिंह जी, पवन सिंह आ रहे हैं चुनाव लड़ने। वो चुनाव नहीं जीतेंगे यहाँ से। भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहा जाता है। नहीं, हम लोग भाजपा समर्थित जो उम्मीदवार रहेगा उसको वोट देंगे। यहाँ तो उपेंद्र कुशवाहा है एनडीए से प्रत्याशी। उपेंद्र कुशवाहा को देंगे। मतलब यहाँ मुकाबला सीधा महागठबंधन और एनडीए में। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? मोदी के जो भी मुद्दे हैं, जो भी मोदी काम किए हैं, उस पर वोट करेंगे हम लोग। हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं। बाबा, क्या नाम है? हमारा विंध्याचल सिंह नाम है। यहाँ की समस्याएं क्या हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग? महागठबंधन के चुनाव कैंडिडेट जीतेंगे राजा राम सिंह। क्यों? कि हमने न उपेंद्र कुशवाहा के कहीं आज तक देखे हैं और न पवन सिंह के देखे हैं। राजा राम सिंह है जिनके लोकन है, महागठबंधन में अथी है, इसलिए हम लोग राजा राम सिंह का वोट देंगे। मोदी सरकार तो कहती है कि मुफ्त अनाज दे रहे हैं गरीबों को,
घर घर सिलेंडर पहुंचाया गया, उज्ज्वला योजना के तहत, जनधन के तहत बैंक खाते खोले गए, शौचालय बना, हर घर नल का जल पहुंचा। उतना वो सब से कुछ हो नहीं जानी नहीं। हम लोग महागठबंधन के सिपाही हैं, महागठबंधन में वोट देंगे। अब पवन सिंह है, कोई फैक्टर नहीं कोई है? नहीं, कोई नहीं, कोई जानबे नहीं करता है। नाम तो खाली सुनता है। पवन सिंह के चेहरों देखा है कोई आदमी, चाहे कुशवाहा के, उपेंद्र कुशवाहा के, कुशवाहा जी भी तो 2014 से 19 तक सांसद रहे, कुछ काम किए? कुछ नहीं किए। हम लोग से तो भेंटो नहीं कहीं नो करते हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मंटू सिंह गोवाला। मंटू सिंह जी, 1 जून को वोटिंग है, यहाँ की समस्याएं क्या हैं? किन मुद्दों पे आप लोग चुनाव में वोट करेंगे? चुनाव में जो रोजगार देगा उस मुद्दे पर वोट होगा। ऐसी तो रोजगार कोई मुद्दा बना रहे, कहते हैं 5 लाख नौकरी दिया महागठबंधन सरकार। यस, उन्होंने तो दिए हैं। ऐसे पवन सिंह आ रहे हैं तो लोकतंत्र है, कोई भी कहीं से लड़ सकता है। मजबूत स्थिति में कौन दिख रहा है, उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह कुशवाहा की पवन सिंह? राजा राम सिंह है। मतलब यहाँ पे महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। यस यस। अच्छा, और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। युवा भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार। अजय जी, 1 जून को वोटिंग होनी है, पवन सिंह आ रहे हैं, हम लोग तो राजा रामगंज में है, आरजेडी। मतलब आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी। आरजेडी के सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे हैं सीपीआईएमएल के राजा राम सिंह कुशवाहा। हाँ, राजा राम। उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग उन्हीं के पार्टी में है। उन्हीं के पार्टी में। और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या माहौल लग रहा है? 1 तारीख को वोटिंग है, 1 जून को यहाँ पे। जी, पवन सिंह भी आ रहे हैं, एक तरफ कुशवाहा एनडीए से, एक तरफ राजा राम सिंह कुशवाहा महागठबंधन से। कौन मजबूत स्थिति में है? मजबूत स्थिति तो अभी राजा राम चल रहा है। राजा राम। क्या समस्याएं हैं आपकी? वोट करते समय क्या दिमाग में रखेंगे? क्या काम नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं मिला, महंगाई है, क्या मुद्दे हैं? हमारा पास तो कोई सब मुर्दा नहीं है। आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं है? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र दुबे है। दुबे जी, क्या लग रहा है माहौल इधर? अभी माहौल के तो स्थिति अभी तो भाई और आगे पीछे चल रहा है। अभी तो क्लियर थोड़ी कौन आगे कौन पीछे? तो अभी तो अभी समय भाई लंबा समय न है। अच्छा, पवन सिंह आ रहे हैं, भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार। ये जान रहे हैं पवन सिंह को फिल्मी है, तो कहने का मतलब ये है कि अभी समय है, अभी जनता को अपने सोचने का, इस पर सोचने का विषय है। पवन सिंह को रेस में भी मानते हैं या नहीं? मुकाबला एनडीए बना महागठबंधन तो है ही है, जो पार्टी आ जाता है तो बिना वो मुकाबला। निर्दलीय लड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो निर्दलीय लड़ रहे हैं तो बिना मुकाबला के कोई पार्टी आता है। लेकिन यही समस्या के बात है, तो समस्या किसी से हल हुआ नहीं है, न होगा। मुद्दा क्या है यहाँ पे? मुद्दा तो बहुत है, लेकिन हल होगा। क्या मुद्दा बताइए? अरे मुद्दा तो 1000 है, कहने लायक क्या कहे, आप लोग भी जान रहे हैं। लेकिन अब कहने का मुद्दे बताइए, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? ठीक है, वो तो वोट तो करना है, ये है, वोट तो देना है। लेकिन अब तो समय के अनुकूल अभी लंबा समय है, उस पर सोच विचार के काम। देखिए, यहाँ पे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मिजाज हम जो है वो टटोल रहे थे। यहाँ पे लोग जो पलड़ा जो है वो महागठबंधन का बता रहे हैं भारी, और ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह कोई फैक्टर यहाँ पर